वेजिटा प्लानेट को एज ऑफ 737 में ख़त्म कर दिया गया था और यह कमांड करने वाला वीरस था और जिसने उसे ख़त्म किया वो था फ्रीज़ा। और उसी वक्त एक सयन को अर्थ में भेजा गया था जिसका नाम था कैकारोट या हम कहें तो गोकू। और उसने जो आखिरी बार उस प्लानेट में देखा था वो था उसकी माँ बाप का चेहरा। और इसके पीछे वजह यह थी कि जो उसके पिता थे वार्डॉक, उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसे ऐसे प्लानेट में भेज दिया जाए जहां ये सरवाइव कर सके और हो सकता है और भी सयन उसके फ्रेंड बन सके और वह उसके लिए अर्थ को चूज़ करते हैं। यह सोचकर उसे प्लानेट अर्थ के लिए भेज दिया जाता है जो कि 6 महीने बाद वहां पर पहुंच जाता। पर 100वें दिन में कुछ ऐसा होता है कि उस पिवट की दिशा बदल जाती है और वह मुड़ जाता है वीरस प्लानेट की ओर। दूसरी ओर वीरस प्लानेट में ओरेकल फिश वीरस को बताता है कि एक न्यू बॉर्न बेबी आ रहा है जो कि तुम्हारा राइवल होने वाला है, जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की जगह ले सकता है। और यह सुन वीरस कहता है, क्या न्यू बॉर्न बेबी? वो क्यों आ रहा है यहाँ पर और किस तरह से आ रहा है? और मुझे क्या, वो मेरा राइवल होने वाला है वैसे भी। वीस कहता है, यह कोई अच्छी बात नहीं है लॉर्ड वीरस। हो सकता है कि उसकी डेथ बस होने ही वाली हो क्योंकि वह एक नया जन्मा हुआ बच्चा है और उसका जी पाना वो भी स्पेस में बहुत ही मुश्किल है। और वह एक क्रीपी लुक देता है और वह खुद को टेलीपोर्ट करके उस पिवट के पास ले जाता है और वह उसे टेलीपोर्ट करके वीरस प्लानेट में ले आता है। पर वह देखता है कि गोकू पूरा नीला पड़ जाता है क्योंकि वह स्पेस में होता है। पर विश उसे हील करके उसे वापस से रिवाइव कर देता है। फिर वह उसे वीरस के पास ले जाता है जिसे देख वीरस कहता है, क्या यह तो बंदर की तरह है? विश कहता है, हाँ टेक्निकली हम उसे बंदर ही कह सकते हैं लॉर्ड वीरस। तभी वीरस साथ ही में कहता है कि क्या हो रहा है ये? मैंने अभी फ्रीज़र को ऑर्डर दिया था कि वह उस प्लानेट को डिस्ट्रॉय कर दे, अब उसी का एक सयन मेरे प्लानेट में। और एकल फिश, क्या तुम मजाक कर रहे हो? यह मेरा सच में अपोनेंट बनने वाला है? क्या यही होने वाला है मेरा राइवल? और एकल फिश कहता है, मैं कहीं मजाक नहीं करता हूँ। विश यह सब देख के बहुत ही इंजॉय कर रहा होता है। वह एक गूफी फेस बनाता है और वह हंस हंस कर कह रहा होता है, लॉर्ड वीरस आपका राइवल आ चुका है। तभी वीरस कहता है, विश तुम्हें जो करना है, जिस तरह से उसे ट्रेन करना है करो, जब यह अपने पीक लेवल में हो तब मुझे उठा देना। तभी विश सोचने लगता है कि वह उसे किस तरह से ट्रेन करने वाला है क्योंकि उसके मन में अभी तक ऐसा कुछ नहीं था। पर अब उसे जो काम मिला था उसे पूरा करना था और वह अपने काम में जुट जाता है। विश उसे 5 सालों तक कुछ नहीं कहता है। गोकू जो करना चाहता था वह कर सकता था, पर हर रात विश जब वह सो जाता था वह उसे उठाता था और एक नए प्लानेट में ले जाता था एक फाइटर से लड़ने। वह उसे प्रोग्राम किया जा रहा था डे बाय डे और वह उसे पता भी नहीं चल रहा था। और जल्दी ही उसका माइंड डेवलप होने लगता है, उसे समझ आने लगता है कि अगर जीना है तो लड़ना पड़ेगा। और यही सारा प्रोग्राम विश उसमें कर रहा था। हर नाइट उसे एक मॉन्स्टर को ख़त्म करने जाना होता था और एकल फिश भी यह सब देख रहा था और विश उसे बिल्कुल तैयार किए जा रहा था। एक गलत मूव और गोकू मर सकता था। 2 महीने बीत जाते हैं और गोकू का पावर सिर्फ 900 होता है, पर उसका बैटल IQ 9000 से भी ऊपर रहने वाले व्यक्तियों की तरह होता है। उसकी स्पीड और उसकी दृढ़ निश्चयता वो एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुकी थी। फिश सब कुछ जान रहा था कि वह क्या कर रहा है और अब वह यह सब करना एंजॉय भी करने लगा था। जब गोकू 6 साल का हो जाता है तब उसकी ताकत पहुंच जाती है ओवर 9000 या फिर हम करें 90,000 के भी ऊपर चली जाती है। और विश कहता है, तुम्हारी ताकत बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, तुम एक वॉरियर की तरह हो, तुमने बहुत ही जल्दी ग्रोथ पा ली है गोकू। गोकू रिप्लाई करता है, यह सब बोरिंग हो चुका है विश, क्यों नहीं तुम मेरे साथ लड़ते हो? तभी विश कहता है, तुम अभी भी सोच लो बच्चे, तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे। तभी गोकू कहता है, चलो फाइट करते हैं। और 10 मिनट तक विश कोई भी मूवमेंट नहीं देखता है। गोकू यह सब देखता रहता है और वह अपना पहला कदम आगे बढ़ाता है और विश उसे रोकते हुए कहता है, तुम क्या करना चाह रहे हो गोकू? फाइट तो 10 मिनट पहले ही ख़त्म हो गई थी। गोकू कहता है,
तुम क्या कह रहे हो विश? हमने तो अभी तक एक मोमेंट भी नहीं दी। फिर गोकू ध्यान देता है कि उसके चेस्ट में एक बहुत ही बड़ा होल है, जिसे देख वह कांपने लगता है और कहता है, विश यह कैसे? गोकू को कोई भी पेन नहीं हो रहा होता है। विश उसे रिप्लाई करते हुए कहता है, या मैंने जब तुमने लड़ाई स्टार्ट करने को कहा था तभी तुम्हें, या मैंने ब्लास्ट करके तुम्हें हील भी कर दिया और तुम्हें पता भी नहीं चला। गोकू यह सुनते ही रेज में आ जाता है। उसे पहली बार हार का सामना करना पड़ा था और वह यह सोचकर पूरी रात नहीं सो पाता है। गोकू पूरी तरह से ह्यूमिलेटेड हो गया था और उसे लग रहा था कि वह क्या करे। और ओरेकल फेस विश से कहता है, तुम बहुत ही क्रूअल कर रहे हो उसके साथ। वह अभी सिर्फ 6 साल का बच्चा है और तुमने उसे यहाँ तक समझा दिया। तभी विश कहता है, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ ओरेकल फेस। अगले दिन गोकू जब उठता है तो वह खुद से ही ट्रेनिंग शुरू कर देता है। वह खुद का एक प्रोग्राम बनाता है और वह एक पत्थर को ऊपर फेंकता है और वह उसके नीचे उस वक्त के पहले पहुंचता है और यह वह हजारों बार लाखों बार करता ही रहता है। अब विश गोकू को अलग ही लेवल वाले मॉन्स्टर के प्लानेट में ले जाने लगा और वह उसे लगातार ट्रेनिंग करवाता और जब भी वह मॉन्स्टर हार जाते विश उन्हें मार देता, वो भी बिना किसी इमोशन के साथ। तभी विश अचानक सोचने लगता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है यह अभी तक सुपर साइयन में ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं लिया। हो सकता है कि उसे एक इमोशन, एक रेज की ज़रूरत हो। और वह कुछ सोचता है और वह अपने एक आइडिया के साथ आता है। वह गोकू को फ्रीज़र प्लानेट ले जाता है और वहाँ फ्रीज़र के सामने वह उसे बताने लगता है कि यह देखो गोकू, यह वही लिजर्ड है जिसने तुम्हारे प्लानेट वेजिटा को ख़त्म किया। तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे अपने लोग, सभी को उसने ख़त्म कर दिया। गोकू कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। वह वहाँ खड़ा रहता है और अचानक कहता है, क्या आज मैं इसी से लड़ने वाला हूँ? क्या यही वही चिलगूजा है जिसे मुझे ख़त्म करना है? विश हैरान रहता है। वह कहता है, क्या तुमने कुछ सुना जो मैंने कहा गोकू? गोकू कहता है, तुम बताओ विश, क्या मैं इसे ख़त्म कर दूँ? तभी फ्रीज़र वहाँ आता और कहता है, क्या यह एक साइयन है और यह कैसे बच गया? विश उसे टोटली इग्नोर मार देता है और फ्रीज़र फिर कहता है, क्या बच्चा सच में सोच रहा है कि यह मुझे मार सकता है? तभी हम देखते हैं कि गोकू उसको एक पंच मारता है। उसके चेस्ट में एक छोटा सा होल हो जाता है और फ्रीज़र को यह पता भी नहीं चलता है। वह थोड़ी देर के लिए शॉक रहता है, फिर वह देखता है कि उसके चेस्ट में होल हो चुका है। वह सोचने लगता है कि यह कैसे एक बच्चा कर सकता है। वह अपने फर्स्ट फॉर्म में होता है और वह अपने फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन ले लेता है। तभी गोकू उसके पूंछ में पैर रखता है और कहता है, क्या मैं इसे अभी ख़त्म कर दूं? फ्रीज़र अपने एक अलग ही लेवल में होता है, 90,000 लेवल। उसके लिए अभी कुछ भी नहीं होता। वह गोकू को पंच मारता है जिससे एक शिप में होल हो जाता है और गोकू स्पेस में चला जाता है। और वह वहाँ पर देखता है कि उसे मून दिखता है। मून तो उसने कई बार देखा होता है पर आज तक उसने पूरा मून नहीं देखा होता है। वह पूरा मून देखता है और उसकी आंखें लाल होने लगती हैं, रेस से भरने लगता है। उसे समझ आता है कि कुछ उससे बाहर आना चाह रहा होता है। वह ओजारू ट्रांसफॉर्मेशन लेने वाला होता है। तभी वह खुद को रोक लेता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर 12 साल का एक साइयन आ जाता है जिसका नाम होता है वेजिटा। वह फ्रीज़र से आकर कहता है, मैंने उस प्लानेट को ढूंढ लिया जिसे आपने ढूंढने को कहा था लॉर्ड फ्रीज़र। तभी हम देखते हैं कि उसकी नज़र गोकू पर जाती है और वह उसे देखकर सोच रहा होता है, क्या यह साइयन यहाँ क्या कर रहा है? गोकू उस ओजारू को कंट्रोल करने की कोशिश करता हुआ उसे कंट्रोल कर लेता है। विश टेलीपैथी से उसे कहता है, गोकू तुम उसे कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, तुम खुद को बाहर आने दो, तुम खुद को शांतिमय कर लो। तभी हम देखते हैं गोकू एक पोजीशन में अपने हाथ को बांध लेता है और वह शांत करने लगता है खुद को। वह खुद को लगातार शांत किए जा रहा होता है। यह देख फ्रीज़र भड़क जाता है और वह एक ऐसा ब्लास्ट बनाता है जो कि उसने प्लानेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजा था। वह उसे गोकू की ओर छोड़ता है और हम देखते हैं कि वहाँ ब्लास्ट हो रहे होते हैं। तभी फ्रीज़र के पीछे एक हाथ आता है जो उसके कंधे पर रख जाता है और वो होता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू। और यह देखकर फ्रीज़र घबरा जाता है और बात तुरंत मुड़ जाता है। वह घबरा रहा होता है और विश उसे देखकर हंस रहा होता है। और गोकू फ्रीज़र से कहता है, आर यू एक्चुअली अ फाइटर? क्या तुम सच में एक योद्धा हो?
फ्रीजा उस पर लगातार अटैक किया जाता है पर गोकू पर कोई भी अटैक असर नहीं कर रहा होता है, क्योंकि गोकू एक वोमन स्टेट में होता है जो कि एक एंजल फॉर्म होता है, तो वह उसे नहीं मार पा रहा होता है। फ्रीजा तुरंत सोचने लगता है, ये क्या व्यक्ति है, मैं इसे मार ही नहीं पा रहा हूँ, यह मेरी इमेजिनेशन से भी बिल्कुल ही अलग है। तभी गोकू कहता है, तुम एक वॉरियर नहीं हो सकते हो फ्रीजा, तुम बहुत ही कमज़ोर हो। तभी गोकू एक स्ट्रे ब्लास्ट बनाता है और उसे फ्रीजा की तरफ ब्लास्ट कर देता है और उसके मन में कोई भी एक्साइटमेंट नहीं रहता, वह उसे वेपराइज्ड कर देता है। फ्रीजा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है, वो भी मात्र 7 साल के साइयन के हाथों, वो भी ये यूनिवर्स में। तभी गोकू वेजिटा की तरफ देखता है और कहता है, हु आर यू? तभी वेजिटा कहता है, तुम रेजिट्स के ब्रदर हो ना, पर तुम यहाँ कैसे हो और तुम इतने ताकतवर क्यों? तभी गोकू उसको एक पंच मारता है और वह कहता है, कभी किसी से इस तरह से बात मत करना जब तुम उससे लड़ाई नहीं लेना चाहते हो तो। और गोकू विस को कहता है, चलो विस, हम अपने प्लानेट पर चलते हैं। और हम देखते हैं कि वह अपने प्लानेट पर चला जाता है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि ब्रॉली भी 12 साल का हो चुका है, वह अर्थ में भेजा गया था और वह एक फार्मर्स कपल को मिलता है जो कि उसका ख्याल रखते हैं वहाँ पर और उसे अडॉप्ट कर लेते हैं और उसे पालते हैं जब तक कि वो बड़ा नहीं हो जा रहा होता है। ब्रॉली को टेल को काट दिया गया था। उन फार्मर्स को नहीं पता था क्या चीज़ है, पर उन्हें यह पता था कि यह अजीब है, तो उन्होंने इसे काट कर अलग कर दिया। ब्रॉली की स्ट्रेंथ को देखकर वह कई बार चौंक जाते थे, पर वह उसे नहीं छोड़ते हैं। दूसरी ओर वीरस प्लानेट में गोकू सोचता रहता है कि विस ने उससे क्या कहा था और फिर उसके मन में एक कन्फ्यूज़न आ जाता है कि वीरस ने उस प्लानेट को क्यों ख़त्म किया। क्या वह एक सच में योद्धा है? और वह खुद को वीरस के रूम में ले जाता है और हम देखते हैं कि वह इधर उधर थोड़ा सा घूमता और फिर वह वापस से बाहर आ जाता है। गोकू उस रात सो नहीं पाता है और ठीक वेजिटा भी उस रात सो नहीं पा रहा होता है और वह सोच रहा होता है कि वह फ्रीजा को कैसे हरा सकता है। था कौन? क्या वह सच में रेडिस का ब्रदर ही था? वह क्या काकारोट ही था? पर वह सुपर साइयन कैसे हो सकता है? वह इन सारे सवालों से भरा हुआ था और 2 दिन बाद जब रेडिट्स और नाप्पा वहाँ आते हैं तो वेजिटा सबसे पहले रेडिट्स को एक स्लैप मारता है। रेडिट्स कहता है, क्या तुम क्या कर रहे हो वेजिटा? तुम करना क्या चाह रहे हो? नाप्पा और रेडिट्स को वेजिटा सब बताता है कि उस रात क्या हुआ, कैसे इसके भाई ने अर्थात काकारोट ने उस व्यक्ति के साथ आकर, जो कि अजीब सा दिख रहा होता है, मीन्स विश, उसके साथ आकर किस तरह से फ्रीजा को हमेशा के लिए वेपराइज्ड कर दिया। यह सुनकर पहले तो रेडिट्स और नाप्पा बहुत हंसते हैं, पर जब वेजिटा उन्हें सीरियस पंच करता मुंह पर, तब उन्हें पता चल जाता है कि वह सच कह रहा है और वह उसकी बातों को मानने लगते हैं। तभी रेडिट्स कहता है, पर उसे तो अर्थ में भेजा गया था, वह कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकता है? कुछ ना कुछ वहाँ हुआ है। तभी वेजिटा कहता है, इसका मतलब है कि एक लेजेंडरी वॉरियर जन्म ले चुका है। तभी रेडिट्स कहता है, ले चुका है, पर वह क्या हम सबसे अलग दिखता है? तभी वेजिटा कहता है, नहीं, वह कुछ अलग नहीं दिख रहा होता है, पर उसका ऑरा बहुत ही शुद्ध होता है और उसके बाल कुछ सफ़ेद और सिल्वर कलर के होते हैं, जो कि नॉर्मल हेयर्स की तरह ही लग रहे होते हैं, बस उनका कलर चेंज हुआ होता है। तभी रेडिट्स कहता है, वो सब तो ठीक है, वो दोनों कहाँ गए, चारवॉन और डिडोरिया? तभी वेजिटा थोड़े समय के लिए पॉज लेता है और वह कहता है, वह जो सस्पिशियस पर्सन उसके साथ था, मैं उसका नाम तो नहीं जानता, पर उसके एक ग्लेशियर लुक से वो दोनों काँप उठते हैं और दोनों यहाँ से भाग चुके हैं। तभी रेडिट्स और नाप्पा शॉक में होते हैं और दोनों कहते हैं, क्या जो फ्रीजा के बाद एम्परर बनने वाले थे वो इस तरह से कैसे भाग सकते हैं? तभी रेडिट्स फिर कहता है कि बाकी सभी कहाँ हैं? तभी वेजिटा कहता है, मैंने उन सबको तो मार दिया, अब स्पेसशिप हमारा है। तभी नाप्पा उससे कहता है कि गियू फोर्स के बारे में तुम्हें क्या पता है? तभी गियू फोर्स के बारे में वह बताता है कि उन्हें अभी कुछ भी नहीं पता चला है, उन्हें पता चल सकता था तो चारवॉन और डिडोरिया के हाथों, और जो दोनों सब भाग चुके हैं और बाकियों को मैंने मार दिया है।
तो उन्हें बताने वाला कोई नहीं है, और जब तक उन्हें पता चलेगा तब तक हम अर्थ में होंगे। और वह यह सब प्लान कर फ्रीज़ा की स्पेसशिप को लेकर अर्थ में चले जाते हैं और उन्हें 3 से 4 महीना लगता है कि अर्थ में पहुंचने में, पर वह उन्हें कैकरोट नहीं मिलता है। पर वहाँ कैकरोट हो न हो, पर वहाँ पर ब्रॉली था जो कि उन फार्मर्स के द्वारा पाला गया था, और उन फार्मर्स उसे हाई स्कूल में भेजने के लिए उससे बात करते हैं, पर ब्रॉली उसके लिए तैयार नहीं होता है। पर वह उसे समझाते हैं और उसे किसी तरह से हाई स्कूल में भेजते हैं जी सिटी, जहाँ गोहान को दूसरे यूनिवर्स में यानी मैन एनिमे में भेजा गया था। तो हम उसमें देखते हैं कि ब्रॉली वहाँ पर जाकर एक मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में भाग लेता है और वह सभी फाइटर्स को हरा देता है, जहाँ तक कि जैकी चैन द करंट चैम्पियन को भी वहाँ पर हरा देता है। वह बन जाता है न्यू वर्ल्ड मार्शल आर्टिस्ट चैम्पियन। और यह सुन उसके माँ बाप बिल्कुल शौक रह जाते हैं कि वह वहाँ जाकर क्या कर दिया उसने। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वेजिटा, रेडिट्स और नापा तीनों ही ब्रॉली के घर के पास पहुँच चुके होते हैं, और वह उस फार्मर्स के पास जाने के लिए बढ़ते हैं कि वहाँ पर उनके स्पेसशिप में एक बैपिंग की आवाज़ आती है, जिसे सुन रेडिट चेक करने जाता है। वह देखता है कि गियू फोर्स ने उसे ट्रैक कर लिया और वह वहाँ पर आने वाले हैं। वह यहाँ जाकर वेजिटा को बताता है और वेजिटा कहता है अभी हमारे पास 2 दिन का वक्त है, उन्हें आने में 2 दिन लगेगा, हमें किसी भी तरह से कैकरोट को ढूंढ कर रखना होगा ताकि वह इन्हें ख़त्म कर सके। तभी वह फार्मर्स के पास पहुँचते हैं और वह उनसे पूछता है कि तुम हमें इतने अच्छे से ट्रीट क्यों कर रहे हो। तभी फार्मर्स उसे बताता है कि 12 साल पहले तुम जैसा एक बच्चा हमारे पास आया था और हमने उसे पाल पोस कर बड़ा किया और वह अभी हाई स्कूल में है। तभी वह समझ जाते हैं कि यह सायन से फेमिलियर है। पर तभी वेजिटा कुछ समय बाद रेडिट से कहता है मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, तुम्हारा भाई 7 साल का है और यह बता रहे हैं कि 12 साल पहले उन्होंने एक सायन को उठाया था, तो वह यह कैसे हो सकता है। यह सब बात चल ही रही होती है कि वहाँ पर पूरी की पूरी गियू फोर्स आ जाती है, और जब वेजिटा उन्हें बताता है कि किस तरह से एक सायन ने उन्हें ख़त्म कर दिया है, उनके फ्रीज़ा एम्परर को ख़त्म कर दिया है, वह सभी मानने को तैयार नहीं होते हैं कि एक सायन फ्रीज़ा को ख़त्म कर फोर्स वेजिटा, रेडिट्स और नापा की बातें नहीं मान रहे थे, उन्हें लगातार वार कर रहे थे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ब्रॉली जी सिटी में होता है और उसे 7 दिन का वीकेंड मिलता है, तो वह सोचता है कि क्यों न वह अपने डैड मॉम से मिले जिन्होंने उसे अडॉप्ट किया है। तो वह उनके पास जाने का प्लान बनाता है। तभी वह टीवी स्क्रीन में कुछ ऐसा देखता है कि वह उसके लिए एक नाइटमेयर साबित हो जाता है, और हम देखते हैं कि 6 घंटे पहले गियू फोर्स को आए वहाँ पर हो चुके थे। तो ऐसा क्या देख रहा है ब्रॉली जिसकी वजह से उसे ऐसा लग रहा है। तो जो फॉर्म लैंड था, जो कि उसका घर था, वह पूरी तरह से जल चुका था। उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है क्योंकि उसका घर पूरी तरह से जल चुका था। वह ब्यूटीफुल फॉर्म बिल्कुल जल चुका था। ब्रॉली यह सब देखकर पहली बार ज़िंदगी में एक नेगेटिव इमोशन लाता है। उसने जीवन में आज तक इतना गुस्सा कभी नहीं किया था जितना वह अभी कर रहा होता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वेजिटा गियू फोर्स से कह रहा होता है क्या तुमने यह महसूस किया, वो आ रहा है, वो कैकरोट आ रहा है जिसने फ्रीज़ा को हराया था, जिसने एलिमिनेट किया है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ब्रॉली बिल्कुल रेस से भरा होता है और वह एकदम से जंप करता हुआ फ्लाई कर जाता है, और 3 मिनट बाद वह गियू फोर्स के पास पहुंचता है। तभी गियू फोर्स एक स्काउटर से उसकी पावर देखने की कोशिश करते हैं जो कि आती है 90,000, और यह गियू फोर्स के सामने कुछ भी नहीं होता है। तभी वेजिटा बिल्कुल डैमेज होता है और वह आंख भी नहीं खोल पा रहा होता है। वह देखकर बोलता है यह तो कैकरोट नहीं है, और वह तुरंत ही बेहोश हो जाता है। ब्रॉली सब कुछ छोड़ देता है, वहाँ पर देखता है कि उसका घर पूरी तरह से जल चुका है और वह पूरा रेस से भर जाता है। उसकी आंखें ग्रीन पड़ने लगती हैं और रेस बढ़ती जाती है। उसका 90,000 पावर लेवल बढ़ जाता है और सभी गियू फोर्स के मेंबर के स्काउटर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तभी कैप्टन कहता है कि तुम बताओ कि तुमने कितनी पावर इसकी नोटिस की लास्ट टाइम डिस्ट्रॉय होने के पहले। तो गुडस कहता है कि 200,000, रिकूम कहता है 400,000, जीज कहता है 500,000, बटलर कहता है 900,000, और कैप्टन खुद वहाँ पर कहता है कि यह 1 मिलियन के ओवर है।
कोई भी उनमें से इतना ताकतवर नहीं था। सब इधर उधर होने लगते हैं कि यह कितना ताकतवर है। तभी ब्रॉली वहाँ पर 2 लोगों की बॉडी देखता है जो कि कपल फार्मर होते हैं, पर वह सीधा अज्यूम करता है कि उनकी डेथ हो चुकी है। और एंड द रेस्ट इज़ ब्रॉली के अंदर कुछ जागने लगता है। वह उसकी ताकत को आसपास की चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने लगता है। वेजिटा अभी भी अनकॉन्शियस पड़ा होता है। ब्रॉली एक नए पावर लेवल में होता है और यह होता है द ट्रू सुपर सायन। एक किंग डिफोर्स का मेंबर टाइम को रोकने की कोशिश करता है, पर ब्रॉली के लिए कुछ भी नहीं होता है और वह सभी एक साथ फ्यूज़न कर लेते, पर यह पावर लेवल से उसके लिए अफेक्शन की तरह होता है। वह यह सब एक पंच में भी ख़त्म कर सकता था, पर वह एक मार्शल आर्टिस्ट होता है और वह लगातार कॉम्बो पर कॉम्बो यूज़ किया जा रहा होता है। उसी दौरान हम देखते हैं कि विज़ गोकू को वो बैटल दिखा रहा होता है जो अर्थ में चल रहा होता है। तभी गोकू यह देख कहता है, ओह, क्या यह सच में एक रियल योद्धा है? तभी विज़ कहता है, क्या तुम इससे मिलना चाहते हो? तो गोकू कहता है, नहीं, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है विज़। मुझे यहाँ अभी भी फाइटर की तरह नहीं लग रहा है, मुझे एक रियल फाइटर चाहिए। तभी विज़ कहता है, क्या तुम सच में एक रियल वॉरियर से लड़ना चाहते हो गोकू? तो गोकू कहता है, हाँ क्यों नहीं विश, पर मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे जीत पाऊँगा अभी। तभी विश कहता है, नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ द रीइंकार्नेशन ऑफ द ईविल माजिन बू। और हाँ, वह तुम्हारी मदद कर सकता है तुम्हारे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर करने में। और हाँ, वह एक सच्चा योद्धा भी है। गोकू की आंखें एक्साइटमेंट से बढ़ जाती हैं, पर विश सोच रहा होता है कि क्या मुझे बाबेडी के सीधे डीमन प्लान में घुसना चाहिए, क्योंकि यह बिल्कुल भी सही नहीं होगा। पर यह गोकू कर रहा है तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। पर विश रियलाइज़ करता है कि उसे ओवर थिंकिंग करने की बजाय डायरेक्ट उसे वहाँ पर ले जाना चाहिए, और वह यही करता है। वहाँ पर कई हज़ारों में फाइटर्स होते हैं और गोकू इंस्टेंटली उन्हें हरा देता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बाबेडी दिखाता है जो मन में सोच रहा होता है, अगर मैं इस बच्चे के मन में अपना माइंड स्पेल कर दूं तो हो सकता है कि वो माजिन बू इस तरह से रिवाइव हो जाए, पर यह कार्य नहीं करता। तभी विश गोकू से पूछता है, क्या हुआ गोकू? गोकू कहता है, मुझे बस थोड़ा सा करंट टाइप का लगा। विश ने ऐसा प्लान किया होता है, वह इसी तरह से बेवकूफ़ी नहीं कर सकता कि वह सीधा गोकू को यहाँ पर लाए। उसने गोकू को जिस तरह से रेज किया, वह जानता है कि गोकू सब कुछ कर सकता है जो यहाँ पर ज़रूरी है, और यह सब करने में उसे बहुत ही आनंद आ रहा था। गोकू ने ऐसे लगातार फाइट कर करके 10,864 से ज़्यादा वहाँ पर वॉरियर्स को ख़त्म कर चुका था, या फिर हम कहें तो पिद्दलों को। और गोकू की लड़ाई से जो एनर्जी कलेक्ट हुई थी, वह एनर्जी काफ़ी थी जो कि माजिन बू को जगा सके, और यही होता है, माजिन बू रिवाइव हो जाता है। पर उसके साथ साथ 2 डीमन और बचते हैं जिनका नाम होता है बाबेडी और डावरा। और अगर विश ने उसे ऑर्डर दिया था कि तुम्हें सारे डीमंस को ख़त्म करना है, तो वह भी उसके रास्ते में आ रहे थे और वह कर देता है यह काम। और वह विश से जाकर कहता है, विश क्या हो गया काम? तभी विश को स्टाफ माजिन बू के ऊपर रखते हुए वह देख कहता है कि विश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जानते हो ना यह मेरा अपोनेंट है। तभी विश कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, मैं बस इसमें से ग्रैंड सुप्रीम को निकाल रहा हूँ ताकि वह इस दुनिया का थोड़ा और भला कर सके। और हाँ, इसकी बदौलत मैं इसमें इन्वॉल्व था और कुछ इसमें प्रॉब्लम हुई, ऐसा कुछ भी मुझे सुनने नहीं मिलेगा। और जैसे ही एक्सट्रैक्शन हो जाता है, वह ग्रैंड सुप्रीम काय को उनके एक सुप्रीम वार्ड में भेज देता है जो कि बहुत ही प्राइवेट होता है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक्सट्रैक्शन के बाद बू फिर से उसी छोटे से किड बू में बदल जाता है और वह पूरी तरह से ईविल बन जाता है, प्योर ईविल डीमन। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ब्रॉली बैटल के बाद कई घंटों तक वहाँ खड़ा रहता है। वह इसी सदमे में होता है कि यह क्या हो गया, और तभी वह देखता है कि वह दोनों फार्मर कपल धीरे धीरे उठने लगते हैं। वह से बचने के डर से इधर उधर भागकर एग्जॉशन के कारण गिर चुके थे, और ब्रॉली ने उन्हें डेथ समझकर इतना रेज में भर गया, और वह यह देख बहुत खुश होता है। गोकू किड बू को देखने के बाद विश से अचानक कहता है, विश, ये मुझे तो खुद से बिल्कुल विपरीत लग रहा है, मुझे यह रियल फाइटर की तरह बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, वह खुद में ही डूबा हुआ है। तभी विश कहता है कि हे बच्चे, तुम उसके
उस डांस स्टूपिड से डांस पर बिल्कुल भी फोकस मत करो, पर वह एक ईविल इनकारनेशन है, वह एक ट्रू डीमन है, तो तुम उसकी पावर को अंदाज़ा इस तरह से मत लगाओ। तभी हम देखते हैं कि किड बू इधर से उधर स्पेसशिप के मटेरियल को इधर से उधर टेम्पलिन समझकर कूदने लगता है। गोकू यह सब देख रहा होता है, वह बहुत ही हैरान भी होता है कि वह यह कर क्या रहा है, क्योंकि गोकू उसके मूवमेंट को कैप्चर नहीं कर पा रहा होता है। अभी तक उसने जितने बैटल किए थे लाइक फ्रीजा, तो वह उनके मूवमेंट को समझ जा रहा था, पर वो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके मूवमेंट को वह बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा होता है, क्योंकि वह बिल्कुल भी अनप्रिडिक्टेबल होता है। गोकू तभी पलट कर विस को कहता है, मुझे नहीं लगता कि यह अभी भी एक रियल फाइटर है विस। तभी हम देखते हैं किड बू अचानक आकर किड गोकू के सर में एक किक मारता है, पर गोकू बड़ी मुश्किल से ही सही पर उसे ब्लॉक कर लेता है और बात तुरंत समझ जाता है कि यह कोई भी नादान कैरेक्टर नहीं है, न कोई नादान डीमन, यह एक ट्रू डीमन है, माजिन बू है वो, और वह यह सब समझ जाता है। पर किड बू इतने में ही नहीं रुकता है, वह अचानक ही उसे दोबारा से किक करता है और इस बार गोकू उस किक को ब्लॉक नहीं कर पाता और उसके बिल्कुल हेड में लगता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा लड़खड़ा जाता है। पर वह गोकू तुरंत अपने पैरों पर खड़ा उठता है। गोकू अभी भी उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि वह चाहता है कि एक स्ट्रेटजी की बदौलत वह उसे हरा दे। किड बू बीइंग अ किड बू, वह एक ईविल स्मग देता है। ईविल स्माइल के साथ वह बस गोकू को देखे जा रहा होता है। पर इस बार गोकू बिना वक्त को बर्बाद किए अपने अल्ट्रा स्ट्रिक्ट ओमन फॉर्म में चला जाता है। तो नाउ द बैटल इज बिगिन, द अनप्रिडिक्टेबल किड बू वर्सेस द सेंसिटिव मूव गोकू, हु वांना बी विनर। गोकू अपने प्राइमल नेचर में आ जाता है और वह इस बैटल को पूरी तरह से एंजॉय करने लगता है। पर किड बू बीइंग किड बू, वह उस पर लगातार वार करता और एक मोमेंट पर ऐसा ढूंढ लेता है कि वह गोकू को हिट कर पाता है। गोकू भी उसे ब्लॉक कर बिल्कुल काउंटर अटैक दे देता है। उनके बैटल से पूरा यूनिवर्स हिल रहा होता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि अर्थ में अनर्थ रुक चुका है। ब्रोली अपने माँ बाप को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और जैसे ही वेजिटा वहाँ जागता है, क्योंकि वेजिटा ही होता है जो उसके माँ बाप को किसी तरह से बचाने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं हो पाता, वह बहुत ही इंजर्ड हो जाता है, क्योंकि उसकी बदौलत उसके माँ बाप किसी तरह से बच जाते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटा, रेडिट्स और नप्पा और ब्रोली मिलकर उनके घर को दोबारा बनाने में मदद करते हैं। पर रेडिट्स, वेजिटा और नप्पा तीनों ही कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि एक इतना स्ट्रॉन्ग सहन दूसरा भी है, क्योंकि उन्होंने अभी तक सिर्फ कैकारोट को देखा था और इसकी एग्जिस्टेंस को पता ही नहीं था उनको। तभी नप्पा कहता है कि पर उसके बाल हरे कलर के क्यों थे और तुम कह रहे थे कि कैकारोट के हेयर्स दूसरे कलर के थे। तभी वेजिटा कहता है कि मुझे इसके विषय में कुछ भी नहीं पता है। तभी रेडिट्स कहता है कि हो सकता है ये इंडिविजुअल हो, हर व्यक्ति का एक अलग अलग कलर हो। वेजिटा, उस हिसाब से तुम्हारा हेयर कलर रेड भी हो सकता है। ब्रोली वहीं खड़ा रहता है, पर वह उनके कन्वर्सेशन को पार्टिसिपेट नहीं करता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि किड बू और किड गोकू का घमासान युद्ध चल रहा होता है। गोकू किड बू की सारी वीकनेस को ढूंढने के लिए बिल्कुल अपनी आइज़ उस पर जमाए रखता है, पर किड बू अनप्रिडिक्टेबल होता है। किड बू गोकू पर जितने भी अटैक कर रहा होता है वह उसे मेजर हिट दे रहे होते हैं। तो इसी तरह दोनों लड़ते हुए इस प्लानेट से उस प्लानेट, कहीं अर्थ से मून, इस तरह जा रहे होते हैं और विस भी उन्हें फॉलो किया जा रहा होता है। तभी किड बू विस को नोटिस करता है। किड बू गोकू से लड़के बोर हो चुका था, तो वह अचानक विस पर अटैक कर देता है, पर विस बीइंग विस, वह उसके अटैक्स को आसानी से डॉच करता जाता है। वह उस पर लगातार वार करता है, पर विस पर एक भी अटैक नहीं लग रहे होते हैं। गोकू यह सब देख रहा होता है, उसे विश्वास नहीं हो रहा होता है कि विस इतने आसानी से उसके मूवमेंट को डॉच किए जा रहा होता है। गोकू के एक्सप्रेशन सब बता रहे होते हैं कि वह कितना ज़्यादा हैरान है। वो उस पर अटैक कर करके बोर हो जाता है और फिर वह दोबारा से गोकू को चेस करने लग जाता है। तभी किड बू रियलाइज़ करता है कि विस से फाइट करते करते उसने थोड़ा ग्रो किया है अपनी फाइटिंग स्टाइल में, और वह एक प्लानेट बस्ट अटैक बनाने लगता है और सामने आ जाता है गोकू के। गोकू एक सेफ दूरी मेंटेन रखता है ताकि वह उससे बच सके, पर गोकू के प्लानेट बस्ट अटैक से वह समझ जाता है कि वह बहुत ही लेट हो चुका है, अब वह उससे नहीं बच सकता है। तो वह वहीं खड़े खड़े एक एनर्जी ब्लास्ट बनाने लगता है, पर वह उसकी ताकत और उसकी एनर्जी से बिल्कुल भी अननोन रहता है। वह नहीं जानता है कि बू कितना ताकतवर है
और यही गलती होती है जहां गोकू पूरी तरह से उसमें जल जाता है उस अटैक में, पर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की बदौलत वह किसी तरह से खुद को पूरे एनर्जी ब्लास्ट से बचा लेता है और सरवाइव कर जाता है। तभी किड बू सेकेंड प्लानिट बस्ट अटैक बनाने लगता है, जिससे गोकू बिल्कुल डर जाता है। यह वह गोकू नहीं होता है जिसे हमने आज तक ग्रो होते हुए देखा, बल्कि अब वो होता है जो 7 साल का होता है। वो टेरिफाइड हो जाता है और हम देखते हैं गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म से दोबारा से नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और वह बू को देखने लगता है। पर गोकू बिल्कुल भी रेज में नहीं होता इस वक्त वह अपने इमोशन को कंट्रोल किया होता है और अचानक वह सुपर सैयन फॉर्म ले लेता है। यह बिल्कुल भी रेज या इमोशन की बदौलत नहीं होता है, यह गोकू का एक प्राइमल एटीट्यूड होता है जो कि उसका प्राइड होता है और वह इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन लेता है। और जब वह अपना फोकस ब्लास्ट बनाने लगता है जो कि एक वेव होती है, वह इसलिए इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन लेता है क्योंकि वह किड बू के ब्लास्ट को डिफेंस करना चाह रहा होता है और किसी तरह से वह किड बू के उस ब्लास्ट को रिपेल कर देता है और पूरा उससे खतरा मिट जाता है। पर गोकू पूरा एनर्जी से भरपूर नहीं था, वह पास आउट हो जाता है क्योंकि वह पहले ही 10,864 से ज़्यादा फोर्सेस से लड़ चुका होता है और उसके पास अब एनर्जी नहीं बचती है कि वह किड बू से लड़ पाए और वह वहाँ पर बेहोश हो जाता है। विस किड बू को एक ग्लेशियर लुक देता है और वह उससे काँप जाता है और वह दोनों को ही टेलीपोर्ट कर लेता है। 10 से 11 घंटे बीत जाने के बाद हम देखते हैं कि वीरस प्लानिट में गोकू उठ जाता है। वह ओरेकल फिश से कहता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। ओरेकल फिश बताता है कि तुम्हें विस यहाँ पर लेके आया। तभी वह कहता है कि वो कहाँ गया, बू गाय जिसे मैं लड़ रहा था, वो ईविल कहाँ गया। तभी विश वहाँ आता और कहता है कि तुम वहाँ पर पास आउट हो गए थे, तुम इतने ताकतवर नहीं हो कि तुम उस जैसे फाइटर से लड़ सको। तभी गोकू कहता है कि नहीं, मैं उससे लड़ना चाहता हूँ। तभी विश कहता है नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता हूँ। तभी गोकू कहता है कि मैं यहाँ नहीं सुनने वाला हूँ, मेरी जवान के लिए मुझे माफ़ करना विश, पर मैं बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला हूँ, मैं उसे मार कर ही शांति लूँगा। तभी विश कहता है तुम सैयन बिल्कुल बच्चे की तरह ही होते हो, मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें अभी 10 से 20 साल और लगेंगे ताकि तुम उस जैसे फाइटर को आसानी से हरा सको। तभी विश उसे साथ बताता है कि अभी बू को सिर्फ 2 ही व्यक्ति हरा सकते हैं, या तो लॉर्ड वीरस या फिर मैं। तभी गोकू कहता है इसका मतलब पूरे यूनिवर्स में सिर्फ 3 ही रियल फाइटर हैं विश। तभी विश कहता है हाँ शायद, और वह अचानक ही अपने आप को ट्रेनिंग में ढाल देता है। वह एयर पर पंचेस मारता है और हम उसी रात देखते हैं कि वह ओरेकल फिश से बात कर रहा होता है और वह बू की हिस्ट्री जानना चाह रहा होता है। ओरेकल फिश बताता है कि वह स्पेस टाइम के शुरू होने से ही यह सब काम कर रहा है। तभी गोकू थोड़ा सैड रहता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि अब उसकी वजह से कितनी जाने जाने वाली हैं। तभी ओरेकल फिश कहता है कि तुम इतने सैड क्यों हो। तभी गोकू से बताता है कि मैं इसलिए सैड हूँ क्योंकि इस बार मेरी गलती से कई यूनिवर्स तबाह होने वाले हैं। तभी ओरेकल फिश उसे बताता है कि बू अभी तक 10 से ज़्यादा प्लानिट को ख़त्म कर चुका है और इस गैलेक्सी में कई बिलियन प्लानिट हैं और वह पूरे की पूरी आधी गैलेक्सी को बस ख़त्म करने ही जा रहा है। तभी वह गोकू कहता है कि अब मैं क्या करूं। तभी ओरेकल फिश उससे पूछता है तुम अभी तक इतने उदास क्यों हो? जब वेजिटा प्लानिट ख़त्म हुआ था और यह विश ने तुम्हें बताया तब तुमने इतना रिएक्शन नहीं दिया होता है। तभी गोकू कहता है यह बात अलग है, इस बार मेरी गलती से कुछ हो रहा है, इस बार मेरी गलती से कई जाने जा रही हैं और मैं इसे बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। गोकू पूरी तरह से इंजर्ड होता है पर उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है जो कि बता रही होती है कि वह कितना गिल्टी फील कर रहा है, पर वह इस विषय में कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि विश ने उसे बिल्कुल मना किया होता है। तभी विश वहाँ आता और कहता है क्या तुम मुझे चाहते हो कि मैं उस बू को ख़त्म कर दूँ। तभी गोकू रिफ्यूज़ करते हुए कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं ही उसे अपने हाथों से ख़त्म करूँ। क्या विश तुम मुझे अभी वहाँ भेज सकते हो। इस पर गोकू की आंखों में बिल्कुल आग होती है, वह अंदर से सोल से रेस से भरा होता है और वह कहना चाह रहा होता है कि वह उसे बिल्कुल ख़त्म कर देगा। तभी विश वहाँ कहता है नहीं, तुम वहाँ बिल्कुल नहीं जाओगे, और वह गोकू के सर में अपनी स्टाफ से हिट करता वहाँ से चला जाता है। ओरेकल फिश गोकू से कहता है तुम यहाँ उम्मीदें क्यों नहीं छोड़ देते हो गोकू।
तभी गोकू वहाँ से बाहर चला जाता है और वहाँ जाकर वीरस प्लानिट में जहाँ घासें होती हैं वहाँ जाकर लेट जाता है। तभी वह आसमान में देख रहा होता है कि वहाँ पर एक्सप्लोजन हो रहे होते हैं। वह अचानक चौंक जाता है कि क्या यह बू की वजह से है, पर वह इसमें कुछ भी नहीं कर सकता होता है। तो वह वहीं पर लेटे लेटे ही सो जाता है। तभी हम देखते हैं कि उसे दो चेहरे नज़र आ रहे होते हैं जो कि होते हैं बारडॉग और गीने के, जिसे देखकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वह आंसू टपका रहा होता है अपने सपने में। तभी वह उठता है तो वह देखता है कि उस रियल वर्ल्ड में भी उसकी आंखों में आंसू हैं और वह समझ नहीं पा रहा होता है कि क्या हो रहा है। उविस के पास जाकर उससे कहता है, उविस, मैं जानता हूँ कि बू को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, पर क्या तुम उसे कुछ समय के लिए कैद कर सकते हो ताकि कम से कम अगले 10 सालों तक वो कोई भी प्लानिट तबाह तो ना करे? और क्या तुम मुझे ट्रेनिंग दे सकते हो? मैं उस बू को अपने हाथों से ख़त्म करना चाहता हूँ। विस इस बार बहुत ही खुश होता है क्योंकि वो चाह रहा होता है कि गोकू मेंटली मैच्योर हो जाए और यह वही वक्त था जो आ चुका था और वह इसके लिए तैयार हो जाता है। पर वह बू को कंटेन नहीं करता, बल्कि वह गोकू को हाइपरबॉलिक टाइम चैम्बर में, जो कि उसका वर्जन होता है, वह उसे 5 दिनों के लिए ले जाता है, जहाँ पर 5 साल बीतते हैं और रियल वर्ल्ड में 5 दिन हो रहे होते हैं। और गोकू 5 सालों तक लगातार ट्रेनिंग कर रहा होता है। और दूसरी ओर बू ने इन 5 दिनों में काफ़ी प्लैनेट्स को तबाह किया था, पर वह बोर हो चुका था और उसे फिर गोकू की याद आती है क्योंकि उसने गोकू से ये बैटल किया होता जो कि उसका स्ट्रॉन्ग अपोनेंट था। और वह उसकी तलाश में निकल जाता है और हम देख रहे होते हैं कि गोकू और विश दोनों ही अब टाइम चैम्बर से बाहर आ रहे होते हैं। गोकू लॉजिकली तो 7 साल का होता है, पर अगर बायोलॉजिकली देखा जाए तो अब उसकी एज 12 साल की हो चुकी है, जो कि वेजिटा, रेडिट्स और ब्रोली की एज के बिल्कुल बराबर ही हो जाती है। और हम देखते हैं कि वह अभी भी सेम लुक में होता है, पर इस बार उसकी आंखों में फ्लेम बिल्कुल अलग ही होता है। तभी विस गोकू से कहता है, गोकू, तुम्हें जल्दी करना चाहिए, वरना तुम्हारे जो सैयन भाई हैं उनमें से कोई भी नहीं बचेगा। विस गोकू से इसलिए ऐसा कहता है क्योंकि बू गोकू की तलाश में अब जा रहा होता है अर्थ, जहां उसे सेम एनर्जी मिलती है जो कि आ रही होती है ब्रोली से, और वह जाने वाला था उनसे फाइट करने। तभी हम देखते हैं कि बू अर्थ में एंटर करता है और वह पहुंच जाता है साउथ पोल की ओर, जहां पर उसे एक फ्लैश दिख रहा होता है जिसे वो देखने की कोशिश करता है, पर उसका इंटरेस्ट कहीं और ही होता है क्योंकि वह अभी कैकारोट को ढूंढने आया होता है। तभी उसे एक एनर्जी पिन पॉइंट होती दिखती है जो कि ब्रोली से आ रही होती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ब्रोली को एहसास हो जाता है कि एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट उसकी तरफ आने वाला है, तो वह वेजिटा, रेडिट्स और नापा से इस विषय में कहता है कि मुझे लगता है कोई हमारी तरफ आ रहा है, कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग। तभी रेडिट्स कहता है, हो सकता है यह कैकारोट हो, पर तभी वेजिटा को भी अब फील हो रहा होता, वह कहता है कि मुझे यहाँ प्योर एनर्जी नहीं लग रही है, इस बार कुछ डार्क है। तभी ब्रोली कहता है, मुझे भी यही लग रहा है, इस बार कोई डार्क एनर्जी है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और तभी वह सुपर सायन में ट्रांसफॉर्मेशन ले लेता है ताकि वह उन्हें डिफेंड कर सके, पर यही उसके लिए खतरा साबित हो जाता है क्योंकि ब्रोली सुपर सायन में होता है, जो कि पावर बिल्कुल सेम एनर्जी होती है कैकारोट की। बू समझता है कि यह कैकारोट है, वह उसकी तरफ आने लगता है और वह उसके सामने आ जाता है। ब्रोली कोई भी समय वेस्ट नहीं करता है और वह उसे जाकर डायरेक्ट पंच करता है और उसका गला पकड़ के उसे थ्रो कर देता है। बू भी उसे यहाँ करने देता है क्योंकि वह उसकी एनर्जी को जानना चाह रहा होता है कि वह कितना पावरफुल है, पर वह थोड़ा नाराज़ होता है क्योंकि यह कैकारोट नहीं होता है। तभी हम देखते हैं कि ब्रोली उस अपने ब्लास्ट से बू के चिथड़े उड़ा देता है, पर हम देखते हैं कि बू फिर से दोबारा से कलेक्ट हो जाता है और वह फिर से जैसा होता है वैसे ही बन जाता है। पर यह देखकर रेडिट्स, नप्पा और वेजिटा के होश उड़ जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर आ जाते हैं कैकारोट और विश। और तभी विश कहता है, थैंक गॉड, अब तुम्हारे पांचों के पांचों सैयन दोस्त यहीं पर हैं और तुम अब उन्हें बचा सकते हो। तभी बू कैकारोट को देखता हो, कैकारोट बू को, और हम देखने वाले होते हैं कि किड बू और किड गोकू का बैटल फिर से शुरू होता है।
तभी गोकू ब्रॉली को अप्रिशिएट करते हुए बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हें एक रियल फाइटर की तरह देखता हूँ और तुम एक अपोनेंट बन सकते हो। तभी वह वेजिटा की तरफ भी देखता है और उसे समझ में आता है कि इस साइयन में भी पोटेंशियल बहुत हाई है। तभी गोकू सुपर साइयन में ट्रांसफॉर्मेशन ले लेता है और इसे देख रेडिट्स कहता है कि क्या यही वही कैकरोट है। वेजिटा उससे कहता है तो वही, और इसका ऑरा इस बार डिफरेंट है। जिस बार मैंने देखा था इसके सिल्वर हेयर थे, पर इस बार येलो हेयर्स हैं और यहाँ एक सुपर साइयन ट्रांसफॉर्मेशन में है। तभी हम देखते हैं कि ब्रॉली भी बू से लड़ाई को रोक लेता है और वह उसे जाने देता है और वह सब कुछ कैकरोट पर छोड़ देते हैं। तभी गोकू बू को जाकर डायरेक्ट मुंह में पंच करता है, पर बू भी उसे पंच करने देता है और वह फिर से एक ईमेल स्मग देता है और स्माइल देता है और वह उसे बस घूरता रहता है। तभी बू की आंखों में एक डर नज़र आता है क्योंकि उसके नाक से नोज़ ब्लडिंग हो रही होती है। वह यह देख हैरान रहता है क्योंकि पिछले 5 दिन पहले ही जब उसने उससे फाइट किया था तब बू को वह एक खरोच नहीं दे पाया था और अब सिर्फ एक पंच ने उसको खूना खच कर दिया था। और यह सब देख वह बिल्कुल ही हैरान हो जाता है। तभी वेस गोकू से कहता है, गोकू तुम जानते हो ना, तुम सिर्फ ब्रूटल फोर्स से वो को नहीं हरा सकते हो। अगर तुम्हें इसे ख़त्म करना है तो तुम्हें इसे पूरी तरह से वेपराइज करना होगा, इसके कण कण मिटाने होंगे तुम्हें। तभी गोकू कहता है, हाँ मैं जानता हूँ वेस, पर मैं इसे इस तरह से ख़त्म नहीं करना चाहता हूँ। तभी वेस कहता है, तुम्हें इसे ख़त्म करने के लिए एक पूरे अर्थ को ख़त्म करने जितनी पावर को इकट्ठा करना होगा। तभी गोकू कहता है, मैं इस प्लानिट को ख़त्म नहीं करना चाहता हूँ, मैं बस इसको ही ख़त्म करना चाहता हूँ। तभी वेस कहता है, पर तुमने अभी तक अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म का यूज़ क्यों नहीं किया है। तभी गोकू कहता है, मैं एक साइयन रूट की तरफ से इसे हराना चाहता हूँ क्योंकि मेरे साइयन सेल्स भी चीख चीख कर इसे ख़त्म करने को कह रहे हैं। तभी वेस कहता है, वेल डन साइयन, तुम एक साइयन तो हो ही, अब तुम एंजल की पावर को भी लैप्स करने लगे हो। तभी गोकू और बू घमासान युद्ध करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे पर लगातार वार पर वार किए जा रहे होते हैं और इससे कोई डैमेज ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है और आसपास की काफ़ी चीज़ें डिस्ट्रॉय होने लगती हैं। सभी साइयंस खड़े होकर वहां देख रहे होते हैं, जो कि साइयंस वेजिटा, रेडिट्स, नप्पा आज तक स्लेव बन के फ्रीज़ा के काम कर रहे थे, अब वह एक ग्रेटेस्ट बैटल के विटनेस बन चुके थे। यह नज़ारा उन्हें मोटिवेशन देने के लिए काफ़ी होता है कि वह कैकरोट जितनी पावर पर आ सकते हैं। दूसरी ओर हम देख रहे होते कि ब्रॉली भी यही सब देख रहा है और उसके दिमाग में अलग ही एक कल्पना होती है कि वह उससे लड़ना चाहता है। तभी हम देखते हैं कि बू उसे किक पर किक करता है जिससे गोकू एटमॉस्फेयर के बाहर चला जाता है और वह अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ओमेन फॉर्म में आ जाता है। तभी वह बैटल ग्राउंड में वापस आता है पर उसे बू वहाँ नहीं मिलता है। वह कहता है, क्या वह भाग चुका? नहीं, वह भाग नहीं सकता है, वह कहीं ना कहीं कुछ प्लान कर रहा है। तभी गोकू अपने पावर लेवल को डाउन करके अपने सेंसेस को बढ़ाता है। वह पूरे ग्रह में चेक करता है कि बू कहाँ है, तो वह देखता है कि बू साउथ पोल में पहुँच चुका है। हम देखते हैं कि बू का मन फिर बदल जाता है और वह उस लाइट के पीछे चला जाता है जो कि उसने साउथ पोल में देखी थी, जो कि उसका इंटरेस्ट खींच रहा होता है। तभी गोकू भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वह फ्लैश की तरह बिल्कुल उसके करीब होता है। जैसे ही गोकू बू के पास पहुँचता है, बू उसे धक्का देकर फिर लाइट की तरफ भागने लगता है। पर इस बार गोकू की भी क्यूरियोसिटी बढ़ चुकी थी कि वह लाइट क्या है और दोनों ही एक साथ जाने लगते हैं। बू आगे होता है, गोकू बिल्कुल पीछे होता है और हम देखते हैं कि अचानक वह लाइट फिर गायब हो जाती है, जो कि बू का मन डिस्ट्रैक्ट कर देती है और वापस फाइट की तरफ ले आती है। और इस बार वह बैटल पर बिल्कुल ही ईविल तरह से फाइट करने का सोचता है। तभी हम देखते हैं कि गोकू भी इस बार बिल्कुल सीरियस होता है और वह उसे पंच करने के पहले अपने सुपर साइयन स्टेट से सुपर साइयन 2 स्टेट में चला जाता है और इस बार वह गोकू बू की गर्दन में एक किक करता है जिससे बू एटमॉस्फेयर के बाहर चला जाता है और गोकू इसे अच्छी अपॉर्चुनिटी मानकर वह अपने सुपर साइयन 2 स्टेट में ही रहकर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म को कॉल करता है। तो हम देखते हैं कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ऑरा उसके सुपर साइयन 2 फॉर्म के ऊपर होता है, जो कि आज तक उसने खुद नहीं किया था या उसका भी फर्स्ट टाइम होता है। वह तभी
एक स्प्रिट बॉम्ब बनाने लगता है जो कि सुपर स्प्रिट बॉम्ब होता है। वह बहुत ही बड़ा होता है, जैसा कि वहाँ पर दूसरा सूरज निकल आया हो, और वह इसको बू की तरफ फेंक देता है जिससे बू वेपराइज हो जाता है। और यह सभी बैटल सयन देख रहे होते हैं क्योंकि विश वहाँ पर होता है जो कि अपने स्टाफ से उस बैटल को दिखा रहा होता है। सभी सयन खुश होते हैं क्योंकि बू वेपराइज हो चुका है। तभी विश कहता है मुझे यह पूरी तरह से नहीं लगता है, और हम देखते हैं कि बू गोकू के पूरे अटैक को एब्जॉर्ब कर लेता है। वह उसकी पूरी ताकत को निचोड़ के रख लेता है। गोकू देखता है और वह समझ जाता है कि अब इसे ख़त्म करना बहुत ही ज़रूरी है, और हम देखते हैं कि बू वही अटैक गोकू की तरफ फेंक देता है। पर गोकू इस बार वहाँ से नहीं हट सकता था, क्योंकि अगर वह वहाँ से अटैक से हटता तो वह अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देता, जो कि वह नहीं चाहता है। और इस बार वह पूरे अटैक को खुद पर लेता है, और जैसे ही वह अटैक गोकू से टकराता है वहाँ पर धुआं ही धुआं हो जाता है। और जैसे ही धुआं हटता है तो हम देखते हैं ना वहाँ पर गोकू है ना वहाँ पर कोई अटैक जैसा स्प्रिट बॉम्ब है। यह देख वेजिटा कहता है कैकारोट कहाँ गया, क्या उसने कैकारोट को ख़त्म कर दिया। तभी ब्रॉली ऊपर सन की ओर देख रहा होता है। तभी वह चिल्लाता है वो देखो, और हम देखते हैं कि इस बार एक अलग ही ऑरा निकल रहा होता है। गोकू अपने न्यू फॉर्म में होता है जो कि मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट होता है, और वह फॉर्म बिल्कुल ही बू को सरपास कर जाता है। बू के पास कोई भी चांस नहीं होता इस बार कि वह इस फॉर्म के विपरीत जा सके।